सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। शायद आपको पता ना हो कि लता जी प्रोड्यूसर हैं और कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं, प्रोड्यूस की हैं, हिंदी भी और मराठी भी। और वो मजा ले लेके कहती हैं कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसके दिमाग में डाल दो कि भैया तू प्रोड्यूसर बन जा, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यश चोपड़ा जैसे खुशकिस्मत तो बहुत कम होते हैं ना। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। छुपा लूं तुझे मैं बाहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
मेरे नैना सारी सारी रहना जागे मेरे नैना बात मानना बेकरार दिल रात दिन करे इंतजार दिल हाँ, बात माने ना बेकरार दिल रात दिन करे इंतजार दिल मेरा ख्याल है देखो कमाल है मेरा ख्याल है देखो कमाल है मेरी नई पड़ोसन देखो यारो वो मेरी इसका हूँ मैं दीवाना जाने न जाने वो जाने जाना बन गया चुपके से ये अफसाना जाने न जाने वो जाने जाना सुनो 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 उसे नहीं पता है जिसे मैंने चुना है हर घड़ी वो ख्यालों में बसा है निगाहों में छुपा है नजर मिली नजर से तो बना मैं निशाना यारो 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 सारी सारी रहना जागे मेरे नैना बात मानना बेकरार दिल रात दिन करे इंतजार दिल मेरा ख्याल है देखो कमाल है मेरा ख्याल है देखो कमाल है मेरी नई पड़ोसन देखो यारो वो अभी करती है कुछ नादानी लेकिन बनेगी मेरी दीवानी प्यार से डरती है वो दिल जानी लेकिन बनेगी मेरी दीवानी हाय वो दीवाना जरा समझ चला है नजारों में पला है वो अनजाना सितारों में ढला है चुरा के दिल चला है मैं उसके मर गया हूँ कोई तो उसे बताना यारो 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 सारी सारी रहना जागे मेरे नैना हाँ, बात माने ना बेकरार दिल रात दिन करे इंतजार दिल मेरा ख्याल है देखो कमाल है मेरा ख्याल है देखो कमाल है मेरी नई पड़ोसन देखो यारो
जिस दिन से तुझको देखा है उस दिन से ये मैंने जाना है। जिस दिन से तुझको देखा है उस दिन से ये मैंने जाना है। तू मेरे लिए है मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है मैं तेरे लिए हूँ। ये सच बाकी अफसाना है, अफसाना है। ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है। ये चांद कोई दीवाना है। कोई आशिक बड़ा पुराना है। पीछे किसके ये भागे सारी रात ये जागे। और पीछे किसके ये भागे सारी रात ये जागे। ये शमा है या परवाना है, दीवाना है। ਬੜਾ ਡਿੱਕਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਸਹਿਕਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਖਣੇ ਮੱਖਣੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਏ। ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਸਾਡੀ ਸੁੰਜੀਆਂ ਸੀ ਰਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਔੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਠੱਕਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਵਗਦਾ ਏ। ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। आमानिया पे कोठिया आमानिया, आमानिया पे ना कर सामानिया। ਸਿਮਦਾ ਸੀ ਵਿਰਲਾ ਥਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਿਮਦਾ ਸੀ ਵਿਰਲਾ ਥਾਣੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਵੇਖ ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕ ਪੱਕਾ ਪਰੀਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸਭ ਹਨੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਉਤਰਿਆ ਵੇੜੇ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਨਾ ਏ। ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਾਨੀ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਮਹਿਕਾ ਵਰਗੀ ਸਾਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਕਾ ਵਰਗੀ ਸਾਦੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਏ। ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਓ ਬੱਲੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਸਾਊ ਤੇ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨੇ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਗੇ ਤੇ ਚੋਟ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਫਿਰਕਦਾ ਏ। ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। ਨੱਚੀਏ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ। आमानिया पे कोठिया आमानिया, आमानिया पे ना कर सामानिया। ਓ
ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜੱਗ ਲਸੰਸ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾਵੇ ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ ਨੱਚੀਏ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ ਉਹ ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ ਨੱਚੀਏ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ ਉਹ ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ ਨੱਚੀਏ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ ਉਹ ਆਜਾ ਨੱਚੀਏ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ ਨੱਚੀਏ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੜਨਾ ਏ ਛੱਡਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਰਦਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਹੁਣ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਵੇ ਛੱਡਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਰਦਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਹੁਣ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਲੋਰੋ ਪਿਹਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਲੋਰੋ ਪਿਹਾਰੀ ਕੰਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਵੇ ਛੱਡਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਰਦਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਹੁਣ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਵੇ ਛੱਡਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਰਦਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਹੁਣ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾ सजना मेरे दर्द बड़ा मेरी उजड़ी चौक बसा अपना बन के घर नूं आ हुण ततड़ी नूं सी गंदा सजना मेरे दर्द बड़ा मेरी उजड़ी चौक बसा अपना बन के घर नूं आ हुण ततड़ी नूं सी लेंदा छड्ड के तू तुर गया दूर वे केड़ी गल्ले होया मजबूर वे छड्ड के तू तुर गया दूर वे केड़ी गल्ले होया मजबूर वे कंगा तेरियां ने मन मारदा अखियां नूं चढ़ना आवे छड्डना दरवाजा हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा अखियां नूं चढ़ना आवे छड्डना दरवाजा हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा छड्डना दरवाजा हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा अखियां नूं चढ़ना आवे छड्डना दरवाजा हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा चढ़दां दी मारी लोरो पिहारी चढ़दां दी मारी लोरो पिहारी कंगा तेरियां ने मन मारदा
सजना घर आजा हरदम तेरी याद सतावे तू फेरा पाजा अखियां नू चढ़ना आवे सजना घर आजा हरदम तेरी याद सतावे तू फेरा पाजा सजना मेरे दर्द बड़ा मेरी उजड़ी चोक वसा अपना बन के फरनुआ हुण तकड़ी नू सी गंदा सजना मेरे दर्द बड़ा मेरी उजड़ी चोक वसा अपना बन के फरनुआ हुण तकड़ी नू सी लेला छड़ के तू तुर गया दूर वे केड़ी गल्ले होया मजबूर वे छड़ के तू तुर गया दूर वे केड़ी गल्ले होया मजबूर वे कंगा तेरियां ने मन मारला अखियां नू चढ़ना आवे सजना घर आजा हरदम तेरी याद सतावे तू फेरा पाजा अखियां नू चढ़ना आवे सजना घर आजा हरदम तेरी याद सतावे तू फेरा पाजा तो यारा दे दी यारी जान से प्यारी तू चाहे तोड़ दे उसको दीवाना कैसे छोड़ दे कैसे छोड़ दे हमको तो यारा दे दी यारी जान से प्यारी तू चाहे तोड़ दे उसको दीवाना कैसे छोड़ दे कैसे छोड़ दे बहरहाल वो तो बारिश में नहाने का गीत था भाई। अब 1979 की पायदान नंबर 19 पर बाथरूम में चलकर रविंद्र जैन की सुरबरखा में नहा ले बहनों भाइयों। फिल्म थी पति पत्नी और वो, मगर नहा रहे थे पति संजीव कुमार, पत्नी विद्या सिन्हा और बेटा मास्टर बिट्टू। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हाँ गाना आए या ना आए गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ,
अंदर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए धुन। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। भाई यहाँ तो संजीव कुमार पति बन गए थे, मगर असली जीवन में उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसके बारे में जब मैंने एक बार उनसे पूछा तो वो क्या बोले, सुनिए। अच्छा संजीव भाई, ये बताइए कि फ़र्ज़ कीजिए कि कभी आपने शादी के बारे में सोचा, तो क्या आप किसी फिल्म एक्ट्रेस से शादी करना पसंद करेंगे? खैर पसंद तो करूँगा नहीं। अच्छा। जी हाँ, लेकिन क्या पता क्या हो जाए। शादी तो एक संजोग की बात है, और खैर एक बात तो यकीनन है कि अगर मैंने किसी फिल्म स्टार से या एक्ट्रेस से शादी कर भी ली तो शादी के बाद वो एक्ट्रेस रहेगी नहीं। अच्छा। कहने का मतलब यही है कि आप खैर यूँ कह सकते हैं कि मैं इतना प्रोग्रेसिव माइंडेड नहीं हूँ, या वेस्टर्नाइज नहीं हूँ, या ब्रॉड माइंडेड नहीं हूँ, आज़ाद ख्याल का आदमी नहीं हूँ, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन मैं स्क्रीन पे, पर्दे पे अपनी बीवी को किसी और की बाहों में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता या पसंद नहीं कर सकता। और 1979 की सालाना गीतमाला की 18वीं पायदान पर पंचम के सुरों पर झूमे थे आनंद बख्शी के बोल। फिल्म थी फिर एक बार द ग्रेट गैम्बलर। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। और साहब उससे ऊपर पायदान नंबर 17 और 16 पर जो दो गीत थे ना, उनके मैं सिर्फ नाम ही सुना पाऊंगा। नहीं नहीं कोई तुमसा नहीं फिल्म स्वर्ग नरक, और 1 2 चा 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 फिल्म शालिमार। तो चलिए अब झलक सुन लेते हैं उस साल के गीत नंबर 15 की। बड़ा ही सुरीला गीत था फिल्म जुर्माना का, इसलिए झलक भी जरा लंबी सी बजानी पड़ेगी। वाह साहब, कितनी मधुर थी आनंद बख्शी की शायरी पंचम की धुन में ढलकर। भी आते रहिए बहनों और भाइयों गीतमाला की छाव में के इस 10वें और आखिरी पैक में, जिसमें अब सिर्फ आखिरी 4 और वॉल्यूम्स बाकी हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, अगले वॉल्यूम 47 में 1979 के हिट और अमर छाओं के गीतों का आखिरी हिस्सा है।
और मेरे हंगामेदार वर्ल्ड टूर की बातें भी हैं। फिर वॉल्यूम्स 48 और 49 में 1980 यानी 1980 का संगीत गूंजेगा, कई और महान फिल्मी सितारों और मजेदार हिकायतों के साथ। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। अरे अरे आप चौंकिए मत बहनों और भाइयों, मेरा भी यही हाल हुआ जब गीतमाला की छाँव के पहले 5 वॉल्यूम सुनकर हजारों लोगों ने तारीफ के फूल बरसाए, जिन्हें पाकर मैं खुश होकर हंसा, मगर कुछ लोगों ने शिकायतें भी की, जिन्हें जानकर मैं जरा सा रोया कि अरे ऐसा कैसे हुआ। तो भाई एक शिकायत जो 2 गीतमाला प्रेमी यानी बड़े पुराने गीतमाला प्रेमी, एक तो सूरत के पीयूष मेहता और दूसरे मुंबई के हीरालाल दोसाणे और करीब 30-40 और लोगों ने भी की, वो शिकायत ये थी कि अमीन भाई आपने वॉल्यूम नंबर 1, 2 और 3 में आवारा जैसी 1951 की सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म का एक भी गीत नहीं बजाया। तो तभी मैंने ठान ली कि चलो आज वॉल्यूम नंबर 7 में याद कर लेंगे आवारा को। ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, बरसात हुई, बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। ओके भाई, अब रोना कट और मुस्कुराकर चलिए सन 1957 में। सबसे पहले कुछ टॉप हिट गीतों की झलकें, और पहली झलक ऐसे गीत से जो सभी जमानों के अंधेरों, झगड़ों और अन्याय को सुख, शांति और दोस्ती, प्रगति के नए सवेरे का संदेश देता है। बहनों और भाइयों, राज कपूर की इस खूबसूरत फिल्म जागते रहो में लाजवाब अदाकारा नरगिस आरके फिल्म्स के झंडे तले आखिरी बार नजर आई थीं,
और वो भी बस इसी एक गीत में, बिल्कुल फिल्म के आखिर में। वैसे उसी साल की फिल्म चोरी चोरी में लोगों ने राज और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी को हीरो हीरोइन के रूप में भी आखिरी बार देखा था। बहनों और भाइयों, मैं कई बरसों से तलाश कर रहा था राज कपूर साहब का कोई इंटरव्यू जिसमें उन्होंने नरगिस का जिक्र किया हो। आखिर वो मुझे फिल्म्स डिवीजन की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से मिला, मगर सिर्फ अंग्रेजी में। Nargis, as a person, I think was really a very noble lady who could feel the pain, the sorrow, the anxiety of somebody who came to her, talked to her. She could be a source of generation to anybody. She could generate in a person a certain amount of spiritual power which would vitalize that person to work and go beyond things, to venture anything. यानी नरगिस औरों का दर्दो गम, औरों की फिक्रें खुद महसूस कर पाती थीं। वो एक ऐसी आत्मिक शक्ति, ऐसी रूहानी ताकत पैदा कर देती थी लोगों में कि फिर उन्हें कोई भी काम मुश्किल न लगता। बहनों और भाइयों, अब नरगिस की कहानी गीतमाला की छाव में के किसी और वॉल्यूम में आगे बढ़ेगी, सुनील दत्त की आवाज में। अभी तो हमने 1957 की गीतमाला की एनुअल यानी सालाना संगीत सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया है ना। अरे एक चीज तो मैं बताना आपको भूल ही गया, उस साल से गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम एक नहीं दो होने लगे थे, इसलिए अब आप सबको ये वार्निंग दी जा रही है कि आज की बाकी सब झलकें बहुत छोटी छोटी होंगी। जागते रहो का गीत जागो मोहन प्यारे उस साल नंबर 34 पर था और नंबर 33 पर नया दौर। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। जार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली का। नंबर 32 बेगुनाह। दिन अलबेले प्यार का मौसम, चंचल मन में तूफान, ऐसे में कर लो प्यार हो, ऐसे में कर लो प्यार। और 1957 का गीत नंबर 31, फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। हाँ जी, और ये सब लोग आते आते जब 1957 की गीतमाला की छाव में आ गए ना, तो किसी ने उनसे क्या कहा? हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हा 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 हा। हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदें
जाएंगे, हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो, हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। छाँव में छुपा हुआ ये गीत तो गुरुदत्त और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था, मगर उसी फिल्म में, फिल्म का नाम बताइए? तो उसी फिल्म में जो बड़ा ही अनोखा यादगार रोल किया था वहीदा रहमान ने, उसी रोल से तो वहीदा डायरेक्टर गुरुदत्त की पारखी नजरों में समा गई थी। चलिए मेरे इंटरव्यूज की लाइब्रेरी से लेकर आपको सुनवाता हूँ वहीदा रहमान की आवाज गुरुदत्त के बारे में। गुरुदत्त सही मानों में गुरु थे। बड़ी श्रद्धा से रोल की हर बारीकी को समझाते थे और आर्टिस्ट के जज्बात का भी बड़ा ख्याल रखते थे। मैं तो नई ही थी, अब देखिए ना, फिल्म प्यासा का एक सीन करते वक्त कई बार ऐसा हुआ कि मेरा आंचल ढलक जाता और मेरा ध्यान उसी में अटका रहता। गुरुदत्त जी ने जब मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी ये बेचैनी की वजह पूछी। मैंने अपनी उलझन बता दी, मगर बजाय इसके कि वो कुछ नाराज़ होते या ये कहते कि लो नए आर्टिस्ट भी नखरे करने लगे, उन्होंने मुझे आंचल में पिंस लगाने की इजाज़त दे दी। गुरुदत्त जी की एक और विशेषता ये भी थी कि वो आर्टिस्ट के जिस्म की नुमाइश से सेक्स पैदा करने के हक में नहीं थे, बल्कि यही काम वो उसकी आंखों से ले लेते थे। और वही हसीन ज़हीन वहीदा उसी प्यासा में ढलकर 1957 के गीतमाला की पायदान नंबर 30 पर छा गई थी। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। भाई कहनी तो अब मुझे है, आप सबसे एक खास बात है, अभी थोड़ी देर में होने वाला है उस बड़े हंगामेदार स्टेज शो का हाल जिसमें गीतमाला की छाँव में के पहले 5 वॉल्यूम्स रिलीज हुए थे। मगर उससे पहले कुछ और सुरीला मिर्च मसाला, ये रही 1957 की हिट परेड की झलक नंबर 29 फिल्म मिस मैरी से। ये मर्द पड़े दिल सर्द पड़े बेदर्द चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। नंबर 28 फिल्म मिस इंडिया, मगर आवाज इसमें भी रफी मियाँ की। आहा बदला जमाना, वावा बदला जमाना, 6 नए पैसों का पुराना एक आना। आहा बदला जमाना, वावा बदला जमाना। और नंबर 27 पर हम सब चोर, नहीं हम सब तो भाई बहुत अच्छे हैं, मगर क्या करूं, फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं। क्या कहता है बादल, क्यों मौसम है पागल, ओ मिस्टर बेंजो इशारा तो समझो, ओ यो मिस टेंगो कुछ तुम भी तो समझो। और अब 1957 में लोकप्रियता की धूप न पाकर छांव में रह जाने वाले गीतों के आशिक, खासकर लड़कियां, देखिए उन गीतों के लिए क्या कह रही हैं। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय, चांद फिर निकला मगर तुम ना आए।
चांद फिर निकला। सुलगते सीने से धुआं सा उठता है, लो अब चले आओ कि दम घुटता है। सुलगते सीने से धुआं सा उठता है, लो अब चले आओ कि दम घुटता है। चला गए तन को बहारों के साए, मैं क्या करूं हाय कि तुम याद आए। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए। जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला। तो चलिए भाई, हम आ जाते हैं और आपको अपने साथ ले चलते हैं मुंबई के बहुत बड़े षणमुखानंद हॉल में, जहां 26 जनवरी 2009 की शाम हुआ था एक शानदार म्यूजिकल शो जिसका नाम था गीतमाला के अमर संगीतकार। स्टेज का पर्दा खुला और दो गायकों यानी गौरव बांगिया और श्रीकांत नारायण ने भरपूर ऑर्केस्ट्रा के साथ ये गीत गाया। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। ओपी नैयर जैसे गीतमाला की पायदानों पर धूम मचाने वाले 12 जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स की धुनें पेश की गई थीं उस प्रोग्राम में। ऐसे शानदार लोग जो मर के अब अमर हो चुके थे। और साथ में स्क्रीन पर एक ऑडियो विजुअल शो भी तैयार था, सुरीली यादों से सजा हुआ। शो के मुख्य मेहमान यानी चीफ गेस्ट थे महाराष्ट्र के पिछले मुख्यमंत्री, जो अपनी जवानी में गीतमाला के जबरदस्त फैन हुआ करते थे साहब। कई और महान लोग भी उनके साथ बैठे थे। सबके नाम अभी कुछ देर बाद धूमधाम के साथ लिए जाएंगे, इंतजार कीजिए। मगर वो देखिए, अब स्टेज पर आकर माइक संभाल रहे हैं बड़े कुशल और मशहूर पत्रकार और प्रेजेंटर अम्बरीश मिश्रा। मित्रों, आप सभी का इस शानदार समारोह में मैं स्वागत करता हूं। मेलोडी रिवाइवल और ऑरा की तरफ से मैं आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, बहुत प्यारा प्रोग्राम है, संगीत का प्रोग्राम है, दिल से हमने उसको तैयार किया है। दोस्तों, अमीन सायानी जी का अभिनंदन हो रहा है। अमीन साहब को लोकमान्यता, लोगों का प्यार तो बहुत मिला, अब सरकार की सियासत की इसकी भी मुहर लग गई है, तो हम आपकी तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, वैसे मेरा अभिनंदन सम्मान वगैरह क्या और कैसे हो रहा था, इसका ढिंढोरा मैं नहीं पिटूंगा, क्योंकि बात यह है बहनों और भाइयों कि जब भी स्टेज पर कोई मेरी तारीफ करता है ना, तो मुझे यूं लगता है कि शायद टेढ़े तिरछे शब्दों में मेरी टांग खिंचाई हो रही हो। जैसे उस दिन अम्बरीश मिश्रा ही की टक्कर वाले एक और बड़े लाजवाब अनाउंसर और कंपेयर प्रदीप भिड़े ने मेरे बारे में कहा, शब्दों का कमाल का चयन, गजब का आत्मविश्वास, उच्चारण की शुद्धता, यह है अमीन साहब की आवाज की खासियत। तो मुझे यूं लगा जैसे प्रदीप का मतलब यह है कि अमीन भाई बड़ी सफाई से अपने प्रोग्रामों के जरिए सुनने वालों के सर में दर्द पैदा करते हैं और फिर उन्हें उस दर्द को दूर करने वाली गोलियां बेचते हैं।
और अगर फिर भी दर्द दूर न हुआ तो अमीन भाई उन्हें दर्द को मुस्कुराकर सहने के लिए टूथपेस्टें बेचते हैं। और भाई इसमें मेरी एक और शायद कुछ टेढ़ी मेढ़ी तारीफ अमरीश मिश्रा ने भी चिपका दी। बोले, विज्ञापन में ये इतने माहिर हैं अमीन साहब कि गुलजार साहब हरदम मजाक में कहते थे कि अमीन भाई तो हिमालय में फ्रिज बेच कर आ जाएंगे। वाह वाह, यानी गुलजार के कंधे पर मीठी सी बंदूक रखकर अमरीश शायद ये कहना चाहते थे कि मैं कुल 50 बरसों तक टूथपेस्टें ऐसे लोगों को बेचता रहा हूं जिनके मुंह में दांत ही ना हो। खैर, अब बातें बहुत हो गई भाई। अब फिर से सन 57 की गीतमाला की छाव में ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से। लागे रे डर मोहे लागे रे, ओ ये क्या डरने की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, ओहो कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा। मर गए हम निकला दम, मर गए हम, मौसम क्या अलबेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है। तन्हा है फिर भी दिल तन्हा है, ओ लगा सपनों का मेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा इंडिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा इंडिया की बेला है। भाई इस गीत की फिल्म का नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, 9-2-11, क्योंकि ये मेरे कॉलेज के बड़े प्यारे दोस्त गोल्डी की डायरेक्शन की पहली फिल्म थी। गोल्डी यानी विजय आनंद, यानी बेमिसाल डायरेक्टर चेतन आनंद और सुपरस्टार देव आनंद के छोटे भाई। गोल्डी मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे, मुझसे 1 साल जूनियर थे, और उसी जमाने से वो ड्रामों के ऐसे धुआंधार राइटर और डायरेक्टर बन गए थे कि उनका हर ड्रामा सुपरहिट होता था, न सिर्फ मुंबई में बल्कि ऑल इंडिया ड्रामा कॉन्टेस्ट में भी, जहां गोल्डी को म्यूजिक की भी बड़ी परख थी साहब। इसीलिए दादा बर्मन भी उनसे बहुत खुश थे और उनकी फिल्मों की तर्जें भी बड़े चाव से बनाते। फिल्म 9-2-11 के भी 2 गीत 1957 की सालाना संगीत सीडी पर बजे साहब, जिनमें से एक था नंबर 26 पर। कली के रूप में चली हो धूप में कहा, मुझ मेहरबां होगे न तुम जहां वहां, कली के रूप में चली हो धूप में कहा। चलिए छोड़िए उनको, जहां जाना है जाने दीजिए और मेरे साथ लौट चलिए 26 जनवरी 2009 के उस शानदार शो गीतमाला के अमर संगीतकार में।
उसमें स्क्रीन पर जो खास ऑडियो विजुअल दिखाया और सुनाया गया था ना बहनों भाइयों, उसे बड़ी मेहनत और खूबी से तैयार किया था मेरे बेटे राजिल सायानी ने। और उसमें सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आए मूसीकार आजम नौशाद। गीतमाला की तारीफ करूंगा कि उन्होंने उन गीतों को, उन तस्वीरों को, उन छवियों को इतनी हिफाजत से रखा है कि आज भी वो पुरानी यादों को ज़िंदा कर रहे हैं। ये काबिल तारीफ़ बात है, जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे उन गीतों को आज तक महफूज रखा है। यहाँ मैं आपको नौशाद साहब की धुनें भी सुनवाता बहनों भाइयों, मगर अफसोस कि 1957 में उनकी कोई धुन नहीं थी, और जिनकी धुनें थीं गीतमाला की छाँव के उस साल में, उनमें से एक की आवाज़ ज़रा सुनकर पहचानिए तो। मैं समझता हूँ कि सुर जो है वो एक भगवान की देन है। उसको पेश करना, उसको सुनना, उसको अपनाना, ये कुदरती चीज़ है जो कि इंसान सीखता नहीं, जो महसूस करता है। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों में। चाहे तू हमें अपना न बना, लेकिन न समझ बेगानों में। मदन मोहन के संगीत से सजे हुए इस लाजवाब गीत को आप भूल तो नहीं गए ना? फिल्म का नाम इनले कार्ड पर देख लीजिएगा। और अब जल्दी से सुनिए 1957 के कुछ और सुपरहिट गीतों की झलकें। नंबर 25 पर चोरी चोरी। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। और पायदान नंबर 24 पर आहा ऐसी हवा चली कि टोपी उड़ी। है मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता। है मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा।
फिल्म फंटूश का ये गाना फिल्म संगीत के इतिहास में एक खास मकाम रखता है बहनों भाइयों, क्योंकि फिल्म के संगीतकार तो थे दादा सचिन देव बर्मन, मगर इस गीत की धुन बनाने में उनके होनहार बेटे पंचम का यानी R.D. बर्मन का बड़ा हाथ था। ये बात मुझे R.D. बर्मन ने खुद बताई थी जी हाँ, और ये भी बताया था कि किस तरह उनके पिताजी उन्हें शुरू ही से तर्जें बनाने के लिए इनकरेज किया करते थे। आज न पिता रहे न बेटे, और बहनों भाइयों इन्हीं जैसे गुणी लोगों की यादों से खास तौर पर तड़प उठती है गीतमाला की ये छाँव। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने, किसके आगे रोना रोए, देश पराया लोग बेगाने, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले, पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। अपने लिए कब है ये मेले, हम हैं हर एक मेले में अकेले, क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले, क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। मगर वो सभी गुजरे हुए लोग और उनके गीत, उनकी बातें, उनकी यादें सब दोबारा जिंदा हो जाती हैं जब गीतमाला का नाम आता है। यही हाल गीतमाला की छाँव में की सीडीज और कैसेट्स में भी हो रहा है, और उस दिन 26 जनवरी सन 2009 को स्टेज शो गीतमाला की छाँव में भी हुआ था, जिसके चीफ गेस्ट थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और गीतमाला के परम प्रेमी आदरणीय श्री विलासराव देशमुख। और विलासराव जी ने उस रोज आपकी और मेरी गीतमाला के बारे में जो कहा ना, वो हमेशा मेरे दिल में बसा रहेगा बहनों भाइयों। आप भी सुनिए और जानिए कि रेडियो प्रोग्राम गीतमाला कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों के बचपन और जवानी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हुआ करता था। जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब से अमीन भाई आपका और हमारा रिश्ता बना है। रिश्ते ऐसे बनते हैं कि उसे किसी मुलाकात की आवश्यकता नहीं होती, मिलने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं होती। ये अमर रिश्ते हैं जो कभी टूटते नहीं। तो आपका और हमारा एक ऐसा रिश्ता बना है
कि जिसे हम भूल नहीं सकते। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे पास तो रेडियो हुआ नहीं करता था उस वक्त, तो किसी ईरानी के होटल जो हमारे कॉलेज के आजू बाजू में होटल होते थे, और मुझे आज भी याद है उस वक्त 10 पैसे में चाय मिलती थी, और 1 घंटा भर 10 पैसे की चाय पीते पीते गीतमाला सुनने की एक आदत सी हो गई थी। जो एनुअल प्रोग्राम होता था आपका, उस वक्त दिसंबर में आपके वो एनुअल प्रोग्राम हुआ करते थे, और साल भर में कौन सा गाना फर्स्ट आएगा ये रिजल्ट हमारे पास भी होता था। हम हमारे दोस्तों से कभी कभी शर्त लगाते थे कि यही गाना पहला आएगा इस साल, और हम कभी हारे नहीं। जिंदगी में एक ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। भगवान आपको बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, और आपकी आवाज हमेशा गूंजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं श्री विलासराव देशमुख साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी गीतमाला से प्यार किया। और बहनों भाइयों, उस शानदार शो के करीब 3 महीनों के बाद 14 अप्रैल 2009 को मुझे राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रेसिडेंट साहबा माननीय श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल से मिलने का मौका मिला। तो आप जानते हैं उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे क्या कहा? ओ, रेडियो प्रोग्राम गीतमाला। मैंने अचंभे से पूछा कि अरे, आप भी सुनती थीं क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं सुनती थी। भाई, मैं तो ये सुनकर पहुंच गया खुशियों के 7वें आसमान पर, और वहीं शामिल हो गया गीतमाला की यादों के हंसते मुस्कुराते कारवां में। ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम, न बीते कभी ये सफर। ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम, न बीते कभी ये सफर। वाह वाह। ज़मीं से सितारों की दुनिया में जाएं, वहाँ भी यही गीत उल्फत के गाएं। अच्छा? ज़मीं से सितारों की दुनिया में जाएं, वहाँ भी यही गीत उल्फत के गाएं। मोहब्बत की दुनिया हो गम से बेगाना, रहे ना किसी का भी डर। अभी डर कैसा? ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम, न बीते कभी ये सफर। चलिए। बहारों के दिन हो जवां हो नजारे, हंसी चांदनी हो नदी के किनारे। क्या बात है? बहारों के दिन हो जवां हो नजारे, हंसी चांदनी हो नदी के किनारे। ना आए जहां भूल कर बदनसीबी, बनाए वही अपना घर। ना 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 ना। ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर। अरे भाई, उधर जहां 1957 के 3 और हिट गीतों की झलकें आपसे निगाहें मिलाने के लिए बेकरार हैं, तो मिलाइए। हाय ये निगाहें, हाय 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 ये निगाहें, अरे कर दे शराबी जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें।
पेइंग गेस्ट थे उस साल नंबर 23 पर, और नंबर 22 पर हीरो और फिल्म दोनों जॉनी वॉकर। ठंडी ठंडी हवा पूछे उनका पता, लाज आए सकी कैसे दूं मैं बता, ठंडी ठंडी हवा। और नंबर 21 पर था बसंत बहार का लंबा इंतजार। बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। इस दुख भरे गीत के बाद अगर आप जरा सी उछल कूद के मूड में हों बहनों और भाइयों, तो 1957 की पायदान नंबर 20 की झलक तैयार है आपके लिए। मिस्टर जॉन, बाबा खान या लाला रोशनदान, जो कोई देखे मेरा जलवा हो जाए कुर्बान। मिस्टर जॉन, बाबा खान या लाला रोशनदान। चलिए साहब, फिल्म बारिश के गीत की झलक भी हो गई, और अब आखिर आ गया वो मौका जब मैं आपको सुनवाने वाला हूं 26 जनवरी 2009 के शानदार शो में गीतमाला की छाव में के पहले 5 वॉल्यूम्स की रिलीज का हाल। रिलीज के समय स्टेज पर मौजूद थे एक तो माननीय श्री विलासराव देशमुख और 2 मेहमान संगीतकार, एक रवि साहब और दूसरे कल्याण जी आनंद जी के जोड़ी के आनंद जी। गोल्डन पीरियड के 2 और सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स को इनवाइट तो किया गया था, मगर अफसोस वो आ नहीं पाए, खय्याम साहब और प्यारेलाल। और गीतमाला की छाँव में की रिलीज के लिए जो 2 खास लोग बुलाए गए थे वो थे रेडियो सिलोन और HMV सारेगामा के सुपरस्टार, जिनके बारे में पिछले वॉल्यूम में आपने बहुत कुछ सुना था, विजय किशोर दुबे। और सारेगामा के आज के वाइस प्रेसिडेंट A&R अतुल चूड़ामणि, जिन्होंने आगे बढ़कर माइक पर फरमाया, हमें बहुत बहुत खुशी है सारेगामा में। आज की शाम बहुत ही मज़े की शाम है। अब हम ये एल्बम रिलीज़ करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें भी प्रोत्साहन चाहिए होता है किसी न किसी का, और वीके दुबे जी साहब तो लेजेंड हैं इस इंडस्ट्री में, एंड वी आर सो हैप्पी एंड सो प्राउड कि आज दुबे साहब ने इस एल्बम को रिलीज़ करने की तकलीफ़ करी है। ही इज़ कम ऑल द वे। जैसे अमीन साहब ने बोला, इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू वॉक, सो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर वीके दुबे टू प्लीज़ रिलीज़ द एल्बम। और साहब दुबे साहब ने गीतमाला की छाव में के CD पैक्स रिलीज किए, मगर वो कुछ बोले नहीं बहनों भाइयों। तबीयत उनकी ज़रा ख़राब थी, मगर उनकी आंखों में ज़रूर चमक रही थी रेडियो के लिए भी और फिल्म संगीत के लिए भी वही पुरानी मोहब्बत, वही पुरानी लगन। नहीं छूटे मेरा चाहे जे का जोगी अपनी मस्ती का जोगी इसे समझा तारों में मुस्कान है तेरी।
मेरी जान तेरी परछाई, उतने गीत हैं जितनी रातें हमने साथ बिताई। रिम झिम बुनियां बरसे, छिड़ी प्यार की बातें, मीठी मीठी आग में सुलगी कितनी बरसातें, रिम झिम बुनियां बरसे। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना बहनों भाइयों कि सन 57 की छाँव के इस गीत में जो मर्दाना आवाज थी वो खुद दिलीप कुमार की थी और बड़े सुर में गाया था उन्होंने। बहुत ही बहुगुणी कलाकार हैं हमारे सुपरस्टार दिलीप कुमार। कौन है जो उनकी तारीफ नहीं करता। एक तारीफ उन साहब की आवाज में सुनिए बहनों भाइयों जो कुछ फिल्मों में हीरो दिलीप कुमार के विलन बने थे, यानी अजीत। ये उस जमाने की बात है जब हम दोनों मुगल आजम और नया दौर में काम कर रहे थे जी। एक दिन शाम को मैं उनके घर गया, देखा कि बहुत से आदमी बैठे हैं। मैंने उनके कंपाउंड में गाड़ी छोड़ दी और सामने अपनी बीवी से मिलने चला गया, जो मुझसे नाराज होकर अपनी बहन के पास रहने लगी थी। अच्छा अच्छा। बहुत सारी बातें करने के बाद हमने ये फैसला किया कि डिवोर्स ही हमारे लिए बेहतर रहेगी। ओहो। उस वक्त रात के 2 बजे थे। मैं वहां से निकला तो बहुत परेशान था। जी चाहता था कि अपने आप को खत्म कर दूं। गरज ये बातें सोचता हुआ मैं उनके कंपाउंड में आया, देखा कि हर तरफ अंधेरा है। मैंने गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, दिलीप साहब ने आवाज दी कि कौन है। मैंने कहा जी मैं हूं अजीत। इतना सुनना था कि वो बाहर निकल आए, लाइट जलाई और मेरी सूरत गौर से देखने लगे। पूछा खैरियत तो है, अंदर आइए। शायद मेरे चेहरे पर उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया और बड़ी तरकीबों से सारी बातें पूछी। फिर मेरा गम हल्का करने के लिए अपनी बातें सुनानी शुरू की। कहने लगे कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं समझा कि आज मेरी भी जिंदगी का आखिरी दिन है। गरज इस तरह सुबह 5 बजे तक वो अपनी बातें सुनाते रहे। मुझे महसूस हुआ कि यह आदमी एक पहाड़ है जिसमें सैकड़ों ज्वालामुखी की आग भरी हुई है, लेकिन फिर भी खामोश। इन तमाम तकलीफों के बावजूद ये शख्स हर वक्त हंसता रहता है और लाखों और करोड़ों लोगों का दिल खुश करता है। अमीन साहब, जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना कमजोर हूं कि एक जरा से गम को बर्दाश्त न कर सका। दोस्तों, अजीत और दिलीप कुमार 1957 में जिस फिल्म में एक साथ नजर आए थे, उसी के गीत की झलक अब सालाना पायदान नंबर 19 पर हमें नया दौर की याद दिलाएगी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवारियों का दिल मचले, कंवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले, जिंद मेरी। बस सिर्फ एक और बात सुन लीजिए गीतमाला के उस शो में, गीतमाला की छाव में की रिलीज के बारे में। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी कुछ ज्यादा बोले तो नहीं, मगर कल्याण जी आनंद जी की एक मशहूर धुन पर वो स्टेज पर आए और झूमकर खूब हंगामा किया साहब।
मगर रवि साहब ज़रूर काफ़ी कुछ बोले थे उस शो में। उन्होंने जो तारीफ़ की थी मेरी, वो तो मैं आपको पूरी नहीं सुनाऊंगा। हाँ, चूँकि पेशे से मैं पब्लिसिस्ट भी हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी पब्लिसिटी मेरी भी तो चलेगी, है ना। जिस ज़माने में मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, थोड़ा नाम हो गया था, तो मैं देखता था कि रेडियो सुनने पर कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट आते थे, उसमें अमीन साहब की आवाज़ होती थी। तो मैंने 2 लाइन उनके लिए लिखी, पब्लिसिटी में कहीं भी जब इनकी आवाज़ आ जाती है, पब्लिसिटी में कहीं भी जब इनकी आवाज़ आ जाती है, वो चीज़ बड़ी हो जाती है, वो फिल्म बड़ी हो जाती है। मगर बहनों और भाइयों, सच्ची बात तो ये है कि कोई चीज़ हो या गीत हो या फिल्म हो, वो चलकर बड़ी तभी होती है अगर वो खुद अच्छी हो। सिर्फ पब्लिसिटी पर आज तक कोई भी चीज़ नहीं चली। अच्छा, रवि साहब के संगीत में ढले 1957 के एक भजन ने 2009 में आकर कैसी कंट्रोवर्शियल खलबली मचाई थी, ये वॉल्यूम नंबर 8 में सुनिएगा। मगर रवि साहब का उस साल का एक बहुत ही खूबसूरत सैड सॉन्ग मैं यहाँ ज़रूर पेश करूँगा। इसे भी नहीं मिल पाई थी लोकप्रियता की ज़्यादा धूप। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। हम बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, तमाशाई बन गए। दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। ले ले के हार फूलों के आई तो थी बाहर, नजरें उठा के हमने ही देखा न एक बार, देखा न एक बार। आँखों से अब ये पर्दे हटाए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहनों और भाइयों, उस साल का ये गीत बड़ा सुरीला रूप था उस कहावत का जो हर साल में हर देश पर लागू होती है, यानी अब रोवत क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। और बहनों भाइयों, यही इशारा हमारी गीतमाला और हमारे फिल्म संगीत का भी हमेशा से रहा है हम सब के लिए कि हाँ, नई नई लहरों को अपने जीवन में आने ज़रूर दो भाई, मगर इतने ज़ोर से नहीं कि वो लहरें हमारी परंपरा, हमारी तहजीब, हमारे कल्चर की हर अच्छी चीज़ को भी बहा कर ले जाएं, वरना हम उन्हें खोकर वही कहते रह जाएंगे जो आज की आखिरी झलक में 1957 के गीत नंबर 18 ने कहा था फिल्म चंपाकली में। गया कोई रे
दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। बस अब कुछ ही मिनटों में गीतमाला की धूप में खिला और छांव में ढला हुआ उस साल का आधा सफर खत्म हो जाएगा बहनों भाइयों, और फिर अगले वॉल्यूम यानी नंबर 8 में हम 1957 ही के सुरों में और आगे बढ़ेंगे। उस वॉल्यूम में मैं कोशिश करूंगा कि आपको गीतमाला की छांव में के कुछ प्रेमियों के खत सुनाऊं, जैसे गीतमाला रेडियो प्रोग्राम में मैं सुनाया करता था, याद है ना आपको। और हाँ, 2 अनोखे अपने सितारों का भी जिक्र करूंगा जो 26 जनवरी 2009 की रात होने वाले उस शानदार शो में ऑडियंस में छिपे बैठे थे। जरा सोचिए कि वो 2 कौन होंगे। और बस अब अपने रेडियो दोस्त अमीन सायानी को बाय बाय कहकर यादों की सुहानी रातों में चांद सितारों से करते रहिए आज की कुछ आखिरी प्यार भरी बातें। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी। है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी, तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी। है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। कहते हैं जिसे चांदनी है नूर मोहब्बत, कहते हैं जिसे चांदनी है नूर मोहब्बत। तारों से सुनहरी है हमेशा तेरी किस्मत, तारों से सुनहरी है हमेशा तेरी किस्मत। जा जा के पलट आती है फिर तेरी जवानी। है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। छाया हुआ दुनिया पे मोहब्बत का असर है। छाया हुआ दुनिया पे मोहब्बत का असर है। कहते हैं जिसे चांद मेरा दाग जिगर है, कहते हैं जिसे चांद मेरा दाग जिगर है। तारों से कहा करता है ये दिल की कहानी। है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी, तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी। है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी,
हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी। ये ठंडी हवा और ये फिजा याद रहेगी, ये ठंडी हवा और ये फिजा याद रहेगी। रह जाएगी दुनिया में मोहब्बत की निशानी, है चांद मुबारक वो तुझे रात सुहानी। तारों की ज़ुबां पर है मोहब्बत की कहानी, है चांद मुबारक वो तुझे रात सुहानी। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया,